एक लड़का जब ज्यादा सवाल जवाब करने लगा तो वहाँ मौजूद गार्ड्स ने उसे बुरी तरह पीटा। ये सब देखकर रूबी बहुत ज्यादा घबरा गई। जल्द ही सभी बच्चों को उनके चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया गया। जब रूबी की बारी आई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि ये बीमारी उसके शरीर में एक खास तरह की म्यूटेशन कर रही है। कुछ ऐसा ही बाकी बच्चों के साथ भी हो रहा है। ये म्यूटेशन इतनी ज्यादा थी कि अब उन्हें इंसान कहना भी शायद सही नहीं होगा, क्योंकि डीएनए बदलने से अब सभी बच्चों में अलग अलग करिश्माई शक्तियां देखी जा रही थी, जिन्हें अब साइंटिस्ट्स ने अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया है। जिनकी आंखें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हरी होती हैं, उन्हें सबसे समझदार और सेफ कैटेगरी में रखा गया था। ब्लू आंखों वाले बच्चों के पास चीजों को बिना हाथ लगाए हवा में उड़ाने की शक्तियां थी, और जिनकी आंखें गोल्डन थी वो बिजली को कंट्रोल कर सकते थे। ये तीन रंग फिर भी सेफ थे, लेकिन कुछ बच्चों की आंखों में रेड और ऑरेंज कलर भी देखा गया था, जो काफी रेयर था, और इस तरह के बच्चों को पता लगते ही खत्म करने के ऑर्डर्स दिए गए थे, क्योंकि इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जल्द ही टेस्ट के दौरान डॉक्टर को पता चला कि रूबी भी ऑरेंज है, जिसके बाद स्क्रीन पर टर्मिनेट यानी खत्म करने का मैसेज फ्लैश करने लगा। डॉक्टर ने रूबी को कुछ ना बताते हुए बड़ी शांति से एक इंजेक्शन उठा लिया, जिसकी मदद से वो शायद रूबी को खत्म करने वाला था। रूबी को एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जिसके बाद उसने भागने की कोशिश तो की, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पर इससे पहले कि वो उसे इंजेक्शन लगा पाता, रूबी ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा कि वो ऑरेंज नहीं ग्रीन है। इस दौरान उसकी आंखों में ऑरेंज कलर भी चमका, जिसके बाद डॉक्टर ने चुपचाप रूबी की फाइल में उसका कलर ऑरेंज से ग्रीन कर दिया। इसका मतलब ये था कि रूबी के अंदर किसी के भी दिमाग पर काबू पाने की शक्ति है। इसके बाद सभी बच्चों को ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कपड़े पहना दिए गए। रूबी ने देखा कि वहाँ कोई भी रेड और ऑरेंज कपड़ों वाला बच्चा नहीं था, क्योंकि शायद उन्हें पहले ही मार दिया गया होगा। इस तरह लगभग 6 साल बीत गए। अब जो काम तेज दिमाग वाले ग्रीन बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते थे, वो रूबी को समझ नहीं आते थे। और इसी तरह एक दिन कैप्टन मैकमेनस की नजर उस पर पड़ी। वो रूबी से कहने लगा, जितना तेरा दिमाग है, तू मुझे ग्रीन तो नहीं लगती। ये सुनकर रूबी काफी घबरा गई, और जब वो अपने ग्रुप के साथ वापस कमरे में जा रही थी तो अचानक स्पीकर से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की बौछार हो गई, जो सिर्फ ये खास बच्चे ही सुन सकते थे। बाकी किसी पर इसका कोई असर नहीं था। जल्द ही रूबी बेहोश हो गई और उसकी आंख खुली मेडिकल रूम में, जहाँ एक फीमेल डॉक्टर उसके सामने बैठी थी। जल्द ही एक गार्ड ने वहाँ आकर डॉक्टर से कहा कि इलाज का समय बहुत हुआ, जल्दी चलो यहाँ से। डॉक्टर ने जल्दी से कागज पर कुछ लिखा और वहाँ से चली गई। उस नोट में लिखा था कि इन लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। जिंदा रहना चाहती हो तो बॉयलर रूम में आकर